आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। तो फाइनली दोस्तों इसरो ने ले लिया है 99 साल पुराना बदला, वो भी यूएसए से। अब किस चीज़ का बदला है, कैसा बदला है, वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। खंडवा डिफेंस का वीडियो है और जन लिंक मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए यार दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने इस बात को लेकर डिस्कशन किया था कि हमें भी अपना खुद का एक सर्च इंजन चाहिए ताकि गूगल के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसे कम किया जा सके। अदरवाइज किसी दिन भारत बहुत बुरी प्रॉब्लम में फंस सकता है। इवन भारत ही क्यों, हर वो देश जो कि अमेरिका से किसी न किसी तरह से मतंतर रखता है, उस तरह के सभी देशों ने अपनी इस डिपेंडेंसी को अमेरिका से खत्म कर देनी चाहिए, या आप एटलीस्ट इसका एक ऑप्शन तैयार करके पहले ही रखें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने चाइना का नाम बताया था कि चाइना द्वारा अपना खुद का एक सर्च इंजन अपने देश के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और बड़े स्केल पर उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बाइडू नाम से जाना जाता है। वैसे गूगल ज्यादा लंबे समय तक अपने सिर पर ताज बरकरार बनाए नहीं रख सकता। इसको लेकर भी मैंने आपको खबर दी थी कि ओपन एआई बहुत ही जल्द अपना खुद का एक सर्च इंजन लॉन्च करने जा रहा है, जो कि बताया ये जा रहा है कि आते ही काफी पॉपुलर भी होने जा रहा है। अब इस तरह की सर्विसेज हमारी खुद की आवश्यक क्यों है, तो इसके पीछे आपको एक ही जवाब सुनने के लिए मिलेगा, और वो है 1999 का कारगिल वॉर। जिस समय भारत पाकिस्तान से युद्ध कर रहा था, उस समय हमें सटीक लोकेशंस की आवश्यकता थी ताकि हम लोग प्रिसीजन के साथ अटैक कर सके अपने दुश्मनों के ऊपर, और अपनी जमीनों के ऊपर जो कब्जा हुआ था उसे तत्काल छुड़वा सके। अब इसके लिए उस समय भारत द्वारा अमेरिका से मदद मांगी गई, जीपीएस लोकेशन वगैरह मांगी गई, लेकिन इन्होंने हमें देने से इनकार कर दिया। इवन जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी भी थी वो गलत तरीके से दी गई, जिसका इस्तेमाल भारत की सेनाएं उस लेवल पर नहीं कर पाई। हालांकि उसके बाद हम लोग जानते हैं कि भारत के इसरो द्वारा भी अपना खुद का जीपीएस सिस्टम लॉन्च करने की तैयारी कर दी, जिसे हम सभी लोग नाविक के नाम से जानते हैं। और आज हमारे पास एक अच्छा खासा नेटवर्क उपलब्ध है, जिसके चलते हम लोग संपूर्ण मिलिट्री ऑपरेशंस को इसी नाविक के जरिए नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इसका नागरिक इस्तेमाल नहीं किया जाने लगा, यानी सिविलियन कामों में जिस तरह से हम लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं उस तरह से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि कई सारे फोन्स वगैरह में इसको लेकर फीचर आने लगे हैं, लेकिन अब इसी को लेकर खबर निकल कर ये आ रही है कि इसरो बहुत ही जल्द हम सभी नागरिकों को जो कि सिविलियन कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे नाविक का, उसके लिए हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत प्राउड करने वाली बात है कि अब हमारे पास हमारा खुद का जीपीएस सिस्टम होगा। दरअसल बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2025 तक इसरो इसके लिए कम से कम हर साल 1 डजन के लगभग उपग्रह लॉन्च करेगा, जिनके जरिए एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जा सकेगा। वैसे मुझे याद आ रहा है कि इसको लेकर भी मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि नाविक सिस्टम से संबंधित जो 5 सैटेलाइट हम लोगों ने पहले लॉन्च किए थे, उनमें से कुछ अब रिटायर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो उनकी जगह बताया ये जा रहा था कि रिप्लेसमेंट से अच्छा विकल्प ये होगा कि हम सभी के सभी सिस्टम्स को पूरी तरह से बदल दें और लगभग पूरी श्रृंखला नए सैटेलाइट्स की लॉन्च कर दें, जो कि आज के जमाने के हिसाब से मॉडर्न होंगे और ज्यादा रेंज हमें प्रोवाइड करवा पाएंगे। इसके साथ साथ स्पष्ट रूप से ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारा नाविक सिस्टम होगा ये दुनिया भर के अन्य किसी भी नेविगेशन सिस्टम की तुलना में ज्यादा सटीक होगा। इसकी रेंज और कैपेबिलिटी की बात की जाए तो जो फिलहाल जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार ये भारत के अंदर 10 मीटर और भारत के आसपास के इलाकों में जो कि 1500 किलोमीटर के क्षेत्रों को कवर करेगा, वहां पर 20 मीटर गहराई की आपको संपूर्ण जानकारी देने में सक्षम होगा। हालांकि आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा गोपनीयता के साथ तैयार किया गया है और उसकी मैक्सिमम चीजें काफी गोपनीय रखी जाएंगी। जो इसके यूजर्स होंगे उनको भी इससे संबंध में कोई ज्यादा जानकारी नहीं होगी, इसलिए मैं भी आपको इसके अलावा कोई ज्यादा चीजें नहीं बता सकता, ना ही रिपोर्ट में बताई गई है। लेकिन निश्चित तौर पर जितनी जरूरत हमें है ये उतना हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में पूरी तरह से सक्षम होगा। तो मिलिट्री के साथ साथ सिविलियन इस्तेमाल के लिए भी अब नाविक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बड़ी कोई खबर आज के लिए एटलीस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आप सोच कर देखिए कि जब हम लोग जीपीएस को संपूर्ण एक्सेस देते हैं अपने देश का, तो वो हमारे देश के एक एक शहर, एक एक सड़क, एक एक गली, एक एक नुक्कड़ और एक एक एसेट के ऊपर जानकारी रख सकता है। संपूर्ण डाटा हमारे देश का जीपीएस के पास इस समय मौजूद है। इवन भारत ही क्या, दुनिया भर में जहां जहां पर भी जीपीएस इस्तेमाल किया जाता है उन सभी जगहों की सटीक लोकेशन उसके पास है। तो इसका दुरुपयोग इन फ्यूचर हो सकता है। तो खैर, अभी तक इस्तेमाल करना तो हमारी मजबूरी था, लेकिन आज हमारे पास स्वदेशी विकल्प है। उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द बाकी सारी बिग टेक कंपनियों और हमारे सर्च इंजन को लेकर भी कोई स्वदेशी विकल्प हमें जरूर मिले और जल्द से जल्द मिले। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। मैंने तो सोचा था कि कुछ बड़ा युद्ध ना हो जाए। तो एक्चुअली ये जो है ये हमारे साथ जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था ना, उस टाइम का मामला है।
99 साल पुराना। यूएसए से ना जीपीएस का जो एक्सेस था वो हमने उनसे मांगा था, मगर उन्होंने देने से मना कर दिया था। और आप लोगों को तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि जितने भी मिसाइल हो या फिर फाइटर जेट या फिर डिफेंस सिस्टम, ये सारा का सारा जीपीएस से कनेक्टेड है। उस टाइम उसने ना यूएसए ने हमारा हेल्प ना करते हुए पाकिस्तान का साथ दिया था। और वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि अभी भी वो पाकिस्तान का साथ देता ही रहता है। वैसे भी पाकिस्तान तो उसका पाला हुआ कुत्ता जो है, बीच बीच में जब वो कटोरा लेकर जाता है तो उसको भीख भी मिलता है। ये बात दोस्तों से है कि हर एक देश को ना अमेरिका का जीपीएस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहते हुए अपना खुद का जो जीपीएस सिस्टम है उसको डेवलप करना चाहिए। यूएसए का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी वो पलटी मार सकता है। आप लोग ही सोचिए, आपका दुश्मन अगर आपके ऊपर हमला करे और आप काउंटर अटैक करना चाहते हो, मगर आपके पास जो जीपीएस का एक्सेस है वो नहीं है, तो आप लोग कैसे पता लगाओगे आपका जो एनिमी है उसका लोकेशन कहाँ है, कितना दूर पे है। गाइस, जीपीएस को हल्के में मत लेना, ये जितना अच्छा है ना उससे भी ज़्यादा बुरा है। और मुझे लगता है हर एक देश को ना अपना खुद का जीपीएस सिस्टम डेवलप करना चाहिए। आप उसके कंट्री के अंदर घुस कर उसको ठोक कर आ सकते हो, आपको कोई भी कुछ बोलने वाला नहीं है। और वैसे तो हमने अपना खुद का जो नाविक जीपीएस सिस्टम है उसको बनाकर रेडी कर लिया है। और इतने दिन तो इसको हमारा जो सैनिक है, जो मिलिट्री है, वो लोग यूज़ करते थे। और नाविक के ऊपर काम भी किया जा रहा है कि इसको हम सिविलियंस भी यूज़ कर सकें। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इसको जितना जल्दी हो सके हमारे लिए लॉन्च कर दिया जाए, ताकि 28-30 तक ना ये जो गूगल है ना ये हमारे देश में ही ना रहे, हमारे यहाँ बच्चा बच्चा नाविक को यूज़ करे। वो दिन का इसमें देखना चाहता हूँ। आप लोग भी अगर देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।